गाइस ये फ़ोन देखें, ये देखें इसकी स्क्रीन देखें, बार-बार ब्लिंक कर रही है। कस्टमर ने कहा है कि ये 2-3 दफ़ा मैंने सॉफ्टवेयर करवाया है लेकिन फिर भी ये मसला सही नहीं हुआ। तो इसको हमने आज की इस वीडियो में फिक्स करना है। अब देखें यहाँ पे मैं अगर ऊपर से नीचे करूँ तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको इसका मॉडल चेक करवा देता हूँ। ये देखिए रेडमी 9C मॉडल है, एंड्रॉयड वर्ज़न 10 है। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने किसी भी रेडमी फ़ोन को कैसे फ्लैश करना है, किन-किन बातों का आपने ख़्याल रखना है और कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा जो मैं अपनी डेली लाइफ़ में यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो वीडियो को लाज़मी आपने एंड तक देखना है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस फ़ोन को मैं रीसेट कर दूँगा तो ये मसला क्लियर हो जाएगा, तो वो भी करके मैंने देखा है, उससे भी ये मसला हल नहीं होता, ठीक है? तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। इसमें इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा कि फाइलवेयर किस तरीके से डाउनलोड करनी है, कैसे फ्लैश करनी है, क्या-क्या चीज़ें आपने देखनी होती है। ठीक है, ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए इस अबाउट वाली सेटिंग का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आपने करना क्या है कि इसकी जो फ्लैश फाइल है वो पहले डाउनलोड करनी है, जिसको हम फाइलवेयर भी कहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपने कौन-सी फाइल में डाउनलोड करनी है? उसके लिए आपने उसकी जो अबाउट वाली फ़ोटो है, वो आपने गूगल लेंस पर अपलोड कर देनी है। गूगल लेंस आपको बता देगा कि कौन-सी फाइलवेयर आपने डाउनलोड करनी है। अब यहाँ पे मैं अनलॉक टूल में आ जाता हूँ और मीडिया टैग वाले टैब में आके यहाँ पे कस्टम प्रीलोडर को मैं सेलेक्ट करूँगा। कस्टम प्रीलोडर में मैंने रेडमी 9C को सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ। ये देखें ये 9C आ गया, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रीलोडर को सिलेक्ट करके बूट डिवाइस करवाना है। अब हम एग्जैक्ट ऐसे नहीं है कि सॉफ्टवेयर में आते ही हम फ्लैश कर स्टार्ट कर देंगे, ऐसे नहीं करना आपने। आपने पहले फ़ोन को बूट करवाना है ताकि पता चल सके कि वाक़ई फ़ोन बूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ साइड में ताकि जो कोड वगैरह शो होगी वो हमें नज़र आएगी। अब यहाँ पे मैंने फ़ोन का वॉल्यूम अप और डाउन बटन प्रेस करके फ़ोन को लगाना है। ये देखिए ये मैंने लगा दिया है, तो बूटिंग डिवाइस हो रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं कंप्लीट डिटेल हमारे सामने शो हो गई है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा अगर आपका फ़ोन डेड भी हो जाए, आपको कम से कम इतना तो पता होगा कि मैंने फिर बाद में कौन-सी फाइल में डाउनलोड करनी है। ये देखें ये आ चुका है, अब मैं यहाँ पे पता क्या करता हूँ कि मैं इस फ़ोन का पहले बैकअप लूँगा। वो इसलिए कि जो स्पेशली बिगिनर लोग होते हैं वो आके जस्ट फ़ोन को फ्लैश कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पहले बैकअप लूँगा स्कैटर फाइल में, डंप भी ले सकता हूँ मैं, स्कैटर भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डंप लूँगा और सॉरी स्कैटर लूँगा मैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करके इसका मैं नाम यहाँ पे रेडमी 9C रख के फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए एरर आ गया। दोबारा मैं स्कैटर फाइल पर क्लिक करूँगा और उसी फ़ोल्डर को आपने सेलेक्ट करके देन फिर आपने फ़ोन को लगाना है। अब देखें यहाँ पे बैकअप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैकअप अगर आप नहीं लेंगे, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में प्रॉपर मालूमात नहीं है, किस तरीके से करते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आपने हमेशा फ़ोन का पहले बैकअप ले लेना है। काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियो आपको देखने को मिल जाती है जिसमें वो डायरेक्ट ही फ़ोन को फ्लैश में लगा देते हैं, फ्लैशिंग पर लगा देते हैं। तो इस तरीके से अगले बंदे को नॉलेज होती नहीं है कि वो अपना फ़ोन ही बर्बाद कर लेता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये देखें अभी एरर आ गया, दोबारा फिर मैं ये सही से कनेक्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरी पोर्ट वगैरह का मसला आ रहा है। तो मैं यहाँ पे दोबारा फ़ोल्डर को सेलेक्ट करके सही से फ़ोन को कनेक्ट करूँगा। फ़ोन को फ्लैश करने के लिए सबसे पहले तो आपकी फ़ोन की जो बैटरी है वो 50% से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है? और आपकी यूएसबी जो पोर्ट है वो डिस्कनेक्ट ना हो। अगर डिस्कनेक्ट हो गई तो फ़ोन डेड भी हो सकता है या इसलिए मैं यहाँ पे बैकअप ले रहा हूँ। अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर का कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ए टू ज़ेड हर चीज़ डिटेल में सिखाता हूँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अगर आप अपनी शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं कोर्स करवाता हूँ, सॉफ्टवेयर सर्विस भी देता हूँ, टूल रेंट पर भी देता हूँ। किसी भी किस्म का अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो मैं करता हूँ। यहाँ पे देखें दोस्तों मैंने डिवाइस मैनेजर ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं दोबारा फिर फ़ोन को लगाऊँगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है।
अब ये देखें, पहले वन बाय वन करके ये फ़ोन की जो फाइल है वो बैकअप करेगा। आपने थोड़ी देर इंतज़ार कर लेना है, फ्लैशिंग पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे फ़ोन का बैकअप हो चुका है कंप्लीट। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो फाइलें हैं साइड पर आपको नज़र आ रही है, यही बस सारी बैकअप अनलॉक टूल ने ली है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो डाउनलोडिंग फाइलवेयर है वो हमने लगानी है। तो यहाँ पे आपने आके स्कैटर फाइल को क्लिक करना है और यहाँ पे वो फाइल सेलेक्ट करनी है जो आपने गूगल से डाउनलोड की थी। तो ये मेरे पास पड़ी है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे मैं फ्लैश पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपने उसी तरीके से जिस तरीके से आपने बैकअप लेने के लिए फ़ोन लगाया था, उसी तरीके से आपने फ्लैशिंग के लिए भी वॉल्यूम अप और डाउन बटन प्रेस करके फ़ोन को लगा देना है। ये फ़ोन हमारा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे बैकअप पर भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अदरवाइज़ फ्लैशिंग में इतनी देर नहीं लगती, फ्लैशिंग थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा फ़ोन फ्लैश हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे फ़ोन चेक करवाता हूँ। ये देखें, फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका फ़ोन बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन कर देता है, कोई चीज़ शो भी नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि आपने गलत फार्मवेयर लगा दी। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं थी। और दूसरे नंबर पर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़ोन की जो एग्जैक्ट फार्मवेयर है वो भी देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन फ़ोन फिर भी डेड हो गया। वो इसलिए क्योंकि आपने किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से फार्मवेयर डाउनलोड की ही नहीं है, किस थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपने फ्लैश फाइल डाउनलोड की है, इसलिए आपका फ़ोन डेड हो गया है। तो जो फार्मवेयर डाउनलोड करना होता है वो भी किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड करनी होती है।
तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये देखें स्क्रीन हमारी ऑन हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि फ़ोन हमारा सक्सेसफुल फ्लैश हो चुका है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको एक्टिव कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ, सेटिंग ओपन करके। अब मैंने इसमें कोई भी अप वाली फ़ाइल नहीं लगाई, जो एग्ज़ैक्ट फाइरवेयर थी वही डाउनलोड करके लगाई है। मैं चाहता तो इसमें मैं डाउनग्रेड वाली फ़ाइल भी लगा सकता था, अपग्रेड वाली भी लगा सकता था, इसका वर्ज़न अपडेट भी कर सकता था। लेकिन मैंने उसकी वही फ़ाइल एग्ज़ैक्ट सेम टू सेम लगाई है, ताकि वो जो फ़ाइल पहले थी वो करप्टेड फ़ाइल थी, अब ये ठीक हो चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपने कभी भी अगर आपके पास कोई रेडमी का फ़ोन आ जाए, तो उसको आपने फ्लैश करना होता है, जो तरीका मैंने आपको बताया है। बाकी अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।